हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू? आई एम अखिल सर। आज हम लोग एक प्रॉब्लम देख रहे हैं जो कि बेसिक प्रोपर्टीज थ्योरम पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन इस तरह से देखो कि एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम का ए बी सी डी इस तरह से पैरेललोग्राम है और ये इसका मिड पॉइंट है एम। ए सी को मिला दिया गया है और बी एम को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो कि ए डी को कट कर रहा है ई पर। दिस इज ई। और यहाँ जो ये पॉइंट कट कर रहा है इसका नाम है एल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो ज़रा कि गिवन में ये है कि ABCD इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम M is midpoint of CD. BM intersect AC at L and AD produced, AD को भी कट कर रहा है, AD produced at E। ये पूरा गिवन इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास। प्रूव करना है तुमको। टू प्रूव, बहुत प्यारा सा प्रूफ है कि EL इक्वल्स टू 2BL, EL इक्वल्स टू 2EL, EL नहीं, EL इक्वल्स टू EL इक्वल्स टू 2BL कह सकते हो। EL जो है EL इक्वल्स टू 2BL। EL equals to 2BL. This is the question. Okay. अब जरा हम इसको बहुत सिंसियर होकर देखो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हम सबसे पहली बात तो हम इस ट्रायंगल को लेंगे। पहले हम देखो ये पैरेललोग्राम है और हम इस ट्रायंगल के ले रहे हैं। पहले ये दोनों ट्रायंगल को प्रूव करने में हम इस दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे तो आप जानते हो कि ये तो क्रॉसपॉन्ड, ये है क्या कहते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तो बराबर होता है। अब जानते हो ये इसका मिड पॉइंट एम, इसका मिड पॉइंट है, तो इधर जो MD और MC दोनों बराबर होगा। ओके। और ये लाइन पैरेलल है, देखो BC पैरेलल है AD के और ये कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो। दो लाइन पैरेलल है, उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इसका अल्टरनेट एंगल कहलाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के। इस तरह से हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल, तो जिसको ASA कहते हैं। इस तरह से हम इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। ओके। तो इतना काम हम कैसे करेंगे फटाफट। तो सबसे पहली बात तो हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल प्रूफ में देखो, इन ट्रायंगल हम यहाँ से अगर शुरू करें BCM, इन ट्रायंगल BCM एंड ट्रायंगल, देखो B किसके बराबर है यहाँ पर, ये ध्यान दो, EDM ऐसे लिखेंगे, EDM। इस दोनों ट्रायंगल में अब सबसे पहली बात तो ये जो वर्टिकली अपोजिट आपने कहा कि वो वर्टिकली अपोजिट वाला एंगल, यहाँ से हम क्या लिखेंगे इसको BMC
इधर से बी एम लिए हो तो बी एम एंगल बी एम सी बराबर होगा एंगल, ये बी यहाँ से लेंगे ई एम डी, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम क्या लिखेंगे, ये इसका देखो एम सी या सी एम, ये बराबर है डी एम के, क्योंकि डी इज मिड, एम इज मिड पॉइंट, ये गिवन है मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये एक गिवन भी लिख दो यहाँ। और यहाँ पर ये जो हम बताएं कि बी सी एम, एंगल बी सी एम ये बराबर होगा इधर से ई डी एम, क्यों बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल्स। अब हम इस तीनों क्राइटेरिया से अल्टरनेट इंटीरियर कैसे हुआ, तो ये आप समझ रहे हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सिंस ए डी बी सी पैरेलल है किसके, बी सी पैरेलल है ए डी के, इसलिए इंटीरियर हो गया ना। देयरफॉर अब हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल, ये जो नाम बोले हम बी सी एम, ये कॉन्ग्रेंट होगा, सिमिलर नहीं बल्कि कॉन्ग्रेंट, बराबर किसके होगा, ई डी एम के। यहाँ लिख दोगे ए एस ए कॉन्ग्रेंसी। अब इसका जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होता है तो सीपीसीटी जानते हो तुम लोग, यहाँ से बीसी जो है, इधर से बीसी अगर लेते हैं तो बीसी बराबर हो जाएगा, इधर से बीसी लिए तो इधर से हमको ईडी लेना होगा, तो ईडी ये बराबर हो गया। क्यों बराबर हुआ, तो लिखेंगे सी पी सी टी, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ये यहाँ पर लिख कर छोड़ दो। अब BC और ED बराबर हो गया, यानी BC और देखो BC बराबर हो गया ED के, बट यहाँ पर लिखेंगे बट BC इज ऑल्सो इक्वल्स टू AD के, क्योंकि ये दो नंबर डालो, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम दोनों बराबर होते हैं। अब ऐड करो, दोनों को ऐड करो, एडिंग 1 and 2, 1 and 2 क्या हो जाएगा, BC BC 2BC हो गया, और इधर हो गया ED प्लस AD, ED में AD ऐड करोगे तो ये हो जाएगा, ED में AD ऐड करोगे तो AE हो जाएगा, और ये 2BC के बराबर हो गया। अब हम इसको थर्ड इक्वेशन लिख के छोड़ देते हैं, यहाँ पर आगे इसको काम में लाएंगे। अब हम आते हैं इस ट्रायंगल में ALE। अब नाउ इन ट्रायंगल देखो, यहाँ से ALE एंड ट्रायंगल, यहाँ से ALE लिए तो यहाँ CLB, इस दोनों में क्या चीज़ें हैं, एक तो ये देखो वर्टिकली अपोजिट है, ALE एंगल ALE बराबर है CLB, क्यों बराबर है, वर्टिकली अपोजिट, हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हिंदी में कह सकते हैं सम्मुख कोण,
सम्मुख। और दूसरा देखो, ये और ये एंगल दोनों बराबर होगा क्योंकि ए बी पैरेलल है किसके, बी सी के, ए डी पैरेलल है बी सी के, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। इसका नाम देंगे हम क्या, एल ए ई, एंगल एल ए ई, ये बराबर होगा किसके, एंगल एल सी बी के, एल सी बी। क्यों बराबर होगा, तो ये अल्टरनेट, इसको क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर ये भी लिख देंगे सिंस बी सी पैरेलल है, बी सी पैरेलल है ए डी के। अब ये इससे दोनों से ट्रायंगल सिमिलर हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ए एल ई, ये सिमिलर, अब सिमिलर कहेंगे इसको, ट्रायंगल सी एल बी, ये कॉन्ग्रुएंट की ज़रूरत नहीं थी, अभी हमको सिमिलरिटी प्रूफ करनी है। ये क्यों, तो ए सिमिलरिटी से, दो एंगल बराबर होने पर ए सिमिलरिटी हो गया, ठीक है। ए समरूपता, हिंदी में कहेंगे समरूपता, समरूपता, ये थ्योरम है, इसीलिए हम थ्योरम का खाली नाम लिखेंगे। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर हमको EL बराबर 2BL प्रूफ करना है, देखो वहाँ, तो EL के लिए हम साइड को ले लेते हैं, एक साइड हम EL ले लेते हैं, इधर से EL ले, तो इसके नीचे इधर से क्या होगा BL, और इधर से हम AE लेते हैं, इधर से AE लेते हैं, तो इधर से CB लेना होगा, ठीक है। क्योंकि जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। ये क्या कहते हैं कि साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स ऐसे। अब हम प्रूफ क्या कर रखे हैं, देखो थर्ड में प्रूफ कर रखे थे कि AE जो है 2BC के बराबर है, तो हम AE की जगह पर 2BC, यहाँ पर 2BC लिख देते हैं अपॉन ये CB BC एक ही बात है, CB को CB लिखो या BC लिखो एक ही बात है, तो यहाँ पर लिख दिए। अब कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 में हमने प्रूफ कर रखा है कि ये AE जो है वो 2BC के बराबर है। अब BC BC कट गया, अब यहाँ इधर से यहाँ 2 बचा, तो अब देखो EL अपॉन BL बराबर हो गया 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो EL बराबर हो गया 2BL प्रूव्ड। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन एकदम छूटना नहीं चाहिए, अगर एग्ज़ाम में आता है तो एकदम आसानी से कर सकते हो, बहुत सिंपल वे में हमने बताया है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो तैयार हो जाएगा क्वेश्चन, तो ठीक है। ओके, इस तरह से हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन तुम देखोगे प्लेलिस्ट में, एकदम यूनिक सब क्वेश्चन हम डाल रखे हैं प्लेलिस्ट में, उसको ज़रा आप देखोगे। प्लेलिस्ट पहले सब्सक्राइब कर लोगे तो प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने आ जाएगा। ओके, थैंक यू।